मंदसौर जिले में लगातार 2 दिन से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लाखों किसानों की फसल चौपट होने की कगार पर है, जिसमें किसानों की पूरी मेहनत मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस समय लाखों किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, बस समेट कर घर तक लाना है। लेकिन किसानों के साथ प्रकृति भी अजीब सा खेल खेल रही है। कभी पाला गिर जाता है तो कभी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या फिर किसानों को उर्वरक के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है, तो कभी बिजली साथ नहीं देती। इस दौरान किसान बड़ी मशक्कत के बाद फसल पैदा करता है, फिर ऐसे में प्रकृति अपना मिजाज दिखाकर किसानों का सपना चंद मिनटों में चूर कर देती है। अब किसान अपनी व्यथा किसे सुनाए, जो कलेजे के टुकड़े करने वाली घटना है। किसान जैसे तैसे जो कुछ बची खुची उपज मंडियों में ले जाता है, वही किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व में मल्हारगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, जिसका सर्वे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने प्रशासनिक अमले के साथ फसलों का निरीक्षण कर सर्वे करने का आदेश दिया था। लेकिन दोबारा 2 दिन से पुनः बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। अब चुनावी सत्र में राजनीतिक दल किसानों को किसान लाभ पहुँचाने का काम करेगा। ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा दलोदा तहसीलदार डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव एवं डीएसएम शिवलाल शाक्य द्वारा किया गया, जिसमें तहसीलदार डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव ने कहा कि बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि प्रभावित फसलों का प्रशासनिक अमले द्वारा सर्वे किया जा रहा है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि जब भी किसानों पर प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रशासन सर्वे का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। जब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसमें किसानों की फसलें खराब हुई है, जो सामने दिख रही है, फिर किस बात का सर्वे प्रशासन बिना सर्वे के ही किसानों का फसल बीमा मुआवजा वितरण करे। मेरा पालना नहीं जोड़ा सब आपने सब रहता ही भैया। और क्या नुकसान हुआ है? रात में आगे पड़ा अब नुकसान कतरो है? नुकसान आप नजर तो यो अब कतरो माना आपकी नुकसान आपके भाव उनकी पूछा ओलावृष्टि हुई है यहाँ पर। आज आपको खुद को पता है, अभी इस टाइम जो समय हो चुका है लगभग 10 बज चुके हैं, 10:30-11। उसके बावजूद भी आपको खुद को खेतों के अंदर ओले पड़े हुए अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर गेहूँ की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, अफीम की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसबगुल की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि किसानों की जो फसल खड़ी है पूरी तहस नहस हो चुकी है। कचनारा बना कश्मीर, जिसका प्राथमिकता से मुद्दा दैनिक भास्कर, नई दुनिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उठाया है। तो कचनारा बना कश्मीर का कैसे बना, जिसका उदाहरण आपको खुद को देखने को मिल रहा है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है, गांव की जनता के हित में, गांव के लोग किसानों के हित में, मैं खुद भी एक किसान हूं, मेरे सभी के हित का निर्णय है कि आप यहां पर बगैर सर्वे के लोगों को मुआवजा दे, बगैर सर्वे के बीमा कंपनी को निर्देश दे कि आप किसानों के खाते के अंदर जल्द से जल्द बीमा की राशि और मुआवजे की राशि यहां पर डालें। नाम और पद बता दो। मेरा नाम हारून कुरैशी, सरपंच ग्राम पंचायत कचनारा। ये किसानों के पीड़ा में हमारा सम्मिलित होना, क्योंकि आज पूरी कांग्रेस हर गांव हर क्षेत्र में पूरी तरह इसमें लगी हुई है कि वो पीड़ित किसानों के बीच में जा रहे हैं और फसलों में जो नुकसान हुआ उससे प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। रही बात नुकसान की, अभी हम किसान के अफीम की फसल में खड़े हैं। ये सीपीएस पद्धति वाला पट्टा है, इस पर चीरा नहीं लगना है, लेकिन इसमें किसान को सिर्फ जो फायदा होता है वो खसखस का होता है। और ये अफीम की फसल की एक तासीर होती है कि आखिरी सिंचाई थोड़े लंबे समय बाद मतलब फिर देने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि उसको बाद में पानी पिला दिया जाए तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक जैसे आग लग गई हो ऐसा हो जाता है। और ये अचानक जो पानी मिला, इससे इस पौधे सूखने लग गए, अंदर दाने नहीं बनेंगे, इसकी सारी पूरी क्वालिटी ख़त्म हो गई, डोड़े फट गए। आप देखो ये ओले गिरने से ये फटे हुए हैं और ये नीचे गिर गए टूट करके। तो इससे इनको भारी नुकसान हुआ है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक और वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम सर्वे दल भेज रहे हैं, और ये सर्वे दल कई बार जब भी आपदाओं का समय आया है ये सर्वे दल भेजने की बात कहते हैं। और अभी पिछली बार जो ओलावृष्टि और ये जो हुई थी उस समय भी वो कलेक्टर साहब को लेकर के विभिन्न गाँवों में गए थे। हम जानना चाहते हैं वित्त मंत्री जी से कि आपका सर्वे दल जो गया था वो क्या सर्वे करके लेके आया, उसकी रिपोर्ट क्या है, किसानों को कहाँ लाभ मिलने वाला है, कोई उसके परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि सरकार कहती है कि संकट के समय में हम किसानों के साथ हैं, तो
तो हम कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक इस संकट के समय में तत्काल शिवराज जी को बीमा और मुआवजा बांटने की घोषणा कर देना चाहिए। ये सर्वे के नाटक बंद करें। बिना सर्वे के किसान की सारी फसलें थी, पहले भी नुकसान हो चुका था, फिर नुकसान हुआ और ये जो कल जो बारिश हुई है, कल जो ओलावृष्टि हुई, इसने तो किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। ये अभी हमने जस्ट यहाँ पीछे देखा, ये इसबगोल बिल्कुल किसान का सत्यानाश हो गया। ये किसान की अभी आपने बाइट ली, किसान भाई इतने दुखी और अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि अपनी भाषा, अपनी बात को ये अपनी भाषा में बोल नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ी दुखद बात और कुछ हो नहीं सकती है। और प्रशासन, सरकार ये बिल्कुल खाली सर्वे की बात करते हैं कि हमने सर्वे कराया है, हम सर्वे कराने अधिकारियों को भेज रहे हैं, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला कि सर्वे में क्या पाया इनने। किसानों का जो नुकसान हुआ वो तो हमें सरेआम दिख रहा है, और ये जो नुकसान हुआ ये इसमें तो कोई कुछ सोचने की, बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है यार। डायरेक्ट किसान को जो मदद करना है, जितनी मदद करना है, जिस तरीके से करना है, मदद करना चाहिए सरकार को। ये इतनी संवेदना तो इस संवेदनशील सरकार में होना चाहिए। और ये हमारा सर्वे दल अभी साथ में ही है। ये कि खेत में जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का कार्य 2 या 3 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब इससे पहले भी जो नुकसान हुआ था उसका कोई अभी तक रिपोर्ट आई? उसके पहले इस क्षेत्र में ओले के नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। ओले की सूचना पहली बार इस बार जो कल रात में बारिश हुई है उसमें प्राप्त हुई। इसकी कब तक रिपोर्ट आ जाएगी लगता है, या 3 दिन में? यहाँ के विधायक ने भी कहा है कि जो है बिना सर्वे मुआवजा। नहीं, सर्वे तो करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे करके ही मुआवजा दिया जाएगा। तो